की समझावा, वो तो कोई मेरी गल सुनने को तैयार ही नहीं। अरे रब्बा, पता नहीं की बनेगा उमर दा। रहमत, रहमत। हाँ, जी। कहाँ है तुम्हारा ध्यान? मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ। वो जी मैं, माफ करना बेगम साहबा जी, वो मैंने ना सुना नहीं था। अच्छा जाओ स्टोर से ना बिस्तरे वगैरह निकलवा लो। जी। और अपनी निगरानी में कमरों की सारी देखभाल करना, सही तरीके से बिस्तरे लगवाना। सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? माफ करना बेगम साहबा जी, मैंने ना सुना नहीं था, मेरे ना सिर में दर्द हो रही थी। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी बहू को बुला लो, वो तुम्हारी मदद करवा देगी और तुम थोड़ी देर आराम कर लो। और ये जोड़ा लेकर आओ मेरे कमरे में। जी। रोशनी बीबी, रोशनी बीबी, रोशनी बीबी उठ जाएं, बेगम साहिबा बाहर आपको बुला रही हैं। आती हो क्या? मैं, आप जाइए, मैं आ रही हूँ। ठीक है। जाइए, अभी उठ जाए। रिलैक्स रिलैक्स, जाने दो तुम, बैठो। कोई आ जाएगा तो कोई गुनाह तो नहीं किया हमने? बीवी हो तो मेरी। लेकिन बाकी सब तो ये नहीं जानते ना। अच्छा जा रहा हूं। अभी कहाँ जाने, किसी ने आपको देख लिया तो? अरे कोई नहीं देखेगा। और सुनो तुम, थोड़ी देर के बाद निकलना। रायान, See you later। रायान ध्यान। कहाँ से आ रहे हो तुम? घर में ही इन्वेस्टिगेशन की वजह पूछ सकता हूँ? ऐसे ही पूछ रही थी। तुम्हारे रूम में गई थी, वहां नहीं थे तुम। ऐसा फील हो रहा था जैसे सारी रात तुम नहीं थे। हाँ वो स्टडी में था ना, मैं जल्दी उठ गया था आज। हो सकता है मेड ने कमरा साफ कर दिया, पता नहीं। खैरियत? ऐसे ही। ऑफिस नहीं जाओगे आज? नहीं, बाबा जान ने कहा कि आज छुट्टी कर लो। थैंक गॉड अब्बी जान को भी ख्याल आया, वरना तो तुम शादी के दिन भी ऑफिस चले जाते। चलो तैयार होके आता हूँ, फिर चलते हैं शॉपिंग। रोशनी को नहीं लेके जाऊंगी आज। उसकी जरूरत भी नहीं। साहब और कुछ चाहिए? साहब और कुछ चाहिए? नहीं नहीं शुक्रिया। ये बिल दे दीजिएगा।
लगता है उमर का फोन है। हाँ, हेलो। हेलो अम्मा, तुमने रोशनी से बात की? नहीं वे वो ना मौका ही नहीं मिला। कमाल करती हो अम्मा, मौके का इंतजार नहीं करते, उसे ढूंढा करते। मैं कुछ नहीं कर सकती उमर, शादी वाला घर है और रोशनी बीबी भी ना मसरूफ है। छोड़ो अम्मा, कहाँ पहले घर वाले उसे पूछते भी नहीं थे, अब जैसे सर पे बिठा लिया। मुझे नहीं पता। तू वाकई कुछ नहीं जानता। अब वो पहले वाली रोशनी बीबी नहीं रह गई, हालात और औकात दोनों बदल गए हैं उसके। इतना भी आसान नहीं है उससे बात करना। अम्मा मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इस बात में कि वहां पर क्या हो रहा है या नहीं। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मैं वहां पर आ सकता हूँ कि नहीं। देख मेरी गल सुन, अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकती और तुझे भी ना इंतजार करना पड़ेगा। पर कैसे अम्मा, मेरे पास सारे पैसे खत्म होते जा रहे हैं। तू पैसों की क्यों फिक्र करता है मेरा बच्चा? मैं हूं ना, भेज दूंगी मैं तुझे। बस तूने नहीं आना, समझा ना? और यहाँ के ना रंग में भग ना डाली। ठीक है, रखता हूँ। पैसे भिजवा दीजिएगा, कहीं शादी की खुशियों में भूल ना जाए। अच्छा मैं वो हेलो हेलो, कैसा कमीना, पूरी गल भी नहीं सुनता। बस तूने नहीं आना, समझा ना? और यहाँ के ना रंग में भग ना डाली। क्या बात है रहमत, बहुत परेशान लग रही है। हाँ जी, परेशानी तो है जी, पर उससे भी बड़ी परेशानी ये है कि आपसे किस मुंह से कहूं। ऐसी क्या बात है रहमत जो तुम अपनी परेशानी भी नहीं बता पा रही? मैं जानती हूँ जी, मेरे उम्र से बहुत बड़ी गलती हुई है, पर आप भी थोड़ा सा बड़ा दिल करके कुछ सोचे ना जी। नहीं, हरगिज नहीं। उमर को माफी नहीं मिल सकती। वो सरे बाजार हमारी पगड़ी उछाल के तमाशा बनाया और हम उसे माफ कर दे, हरगिज नहीं हो सकता। नहीं बड़े साहब जी, वो मेरा ये मतलब तो नहीं था जी। तुम्हारा मतलब जो भी हो, इस घर के दरवाजे उमर पे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। उसे कहना यहाँ आने की जरूरत भी ना करे। बड़े साहब जी, मैं तो बस आपसे ना हाथ जोड़ के रज कर रही हूँ जी। साहब जी बस आप जरा ठंडे दिल से सोच लें। तुम कहाँ मिली उमर से रहमत? नहीं जी, मैंने बोला कहाँ मिलना उससे जी, पता नहीं वो तो कहाँ धक्के खा रहा है। हम उड़ती चिड़िया की पर भी गिन लेते हैं रहमत। अपने बेटे से कह देना जिंदगी चाहता है तो इस तरफ आने की जरूरत भी न करे। मैं सच कह रही हूँ जी बड़े साहब जी, मैं कसम से। बस बस रहमत, बस। किस्मत की ये कैसी सितम ज़रीफ़ी है रायन। आज मैं आपको अपने हाथों से किसी और को सौंप रही हूँ। मैं आपको पाने के बावजूद भी आप पर हक नहीं जता सकती। मैं बामुराद होकर भी नामुराद हूँ दुनिया भर की नज़र में। अरे रोशनी बेटा तैयार हो गई? जी जी दाईजान। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो। मुझे बताएं, कोई काम है? मैं भी कर देती हूँ। हाँ बेटा, मैंने बच्चियों को थाल दी है मेहंदी की सजाने के लिए, तुम जरा चल के देख लो। मैं देख लेती हूँ। एक मिनट,
ये तुमने जेवर नहीं पहना कोई? वो मेरे पास कुछ खास था नहीं तो इसलिए बस। अरे अरे ताईजान ये क्या करिए, प्लीज पहने रहिए। नहीं नहीं, मुझे वैसे भी जेवरात नहीं पसंद, आप पहने रहिए ना प्लीज। ओहो, बड़ों से बहस नहीं करते ताईजान, लेकिन ये आप पे बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझ पे कहाँ अच्छे लगेंगे प्लीज। अरे ठहर जाओ 1 मिनट। ताईजान लेकिन ये आप ही पे अच्छे लग रहे हैं, प्लीज पहने रहिए। बेटा मैंने कहा ना खामोश। देखो जरा, माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही हो, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। अगर उमर यहाँ होता तो तुम्हारी खुशियां भी दोबाला हो जाती बेटा। ताईजान मैं मेहंदी के थाल दिखाती हूँ। देख लीजिए, शायद और भी चीजें। थैंक यू। थैंक यू। रोशनी, रायहान, आप दुख हो रहा है? मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ प्लीज, आप यहाँ से चले जाइए। तकदीर में जो लिखा है उसे मैं बदल नहीं सकती रायहान। किस्मत ने जो मेरे साथ खेल खेला, मैं खुद भी नहीं समझ सका। रायहान, अगर आपने कोई और बात करनी है तो ठीक है, वरना आप प्लीज चले जाएं यहाँ से। मेरा दुख इतना बड़ा है कि कोई और बात ज़हन में आती ही नहीं है। रायहान प्लीज, आप चले जाएं यहाँ से, कोई आ जाएगा, वैसे ही इतने मेहमान आए हुए हैं। प्लीज आप इस वक्त यहाँ से चले जाएं। बहुत जल्दी है तुम्हें, बहुत जल्दी है मुझसे जुदा होने की। नहीं कर सकता यार। और ऐसे तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ये क्या कर रहे हैं? अपनी बीवी को शुगन की मेहंदी लगा रहा हूं। इसमें पहला हक तो तुम्हारा ही है, और तुम्हारी हक तलफी हो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। प्लीज चले जाएं आप यहाँ से।
इश्क की बात करूं ना करूं, इश्क की बात करूं ना करूं, इश्क की बात करूं ना करूं, इश्क की बात करूं ना करूं। ना जाने कैसी उलझन उलझन है, ना जाने कैसी तड़पन तड़पन है, जी जाऊं क्या मैं या फिर मरूं, इश्क की बात करूं ना करूं, इश्क की बात करूं ना करूं। जीने ना दे रमज़े इश्क रमज़े इश्क, मरने ना दे रमज़े इश्क रमज़े इश्क, मन से उलझे रमज़े इश्क रमज़े इश्क, जीने ना दे रमज़े इश्क रमज़े इश्क, जीने ना दे रमज़े इश्क रमज़े इश्क, मरने ना दे रमज़े इश्क रमज़े इश्क, मन से उलझे रमज़े इश्क रमज़े इश्क, जीने ना दे रमज़े इश्क रमज़े इश्क, मेरे मौला। खोए खोए नैनों का इश्क था, इब्तिदा थी ना कोई इंतहा, हो खोए खोए नैनों का इश्क था, इब्तिदा थी ना कोई इंतहा, जाते तो किधर जाते, सोचा था कि मर जाते, जैसे चाहा वैसे ना हुआ, इश्क की बात करूं ना करूं, इश्क की बात करूं ना करूं। अरे रोशनी बेटा, तुम अकेली खड़ी क्या कर रही हो? बड़े पापा बस ऐसे ही खड़ी हुई थी। अरे क्यों भाई, चलो स्टेज पे चलो, मेहंदी वेंदी लगाओ, एंजॉय करो। नहीं बड़े अब्बा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। चलो बेटा, और शाबाश शाबाश। अरे रोशनी, मैं तुम्ही को ढूंढ रही थी, आओ आके रस्म कर लो। ये रस्म नहीं कर सकती। ये क्या कह रही हैं आप सफिया आपा? ठीक कह रही हूँ। रोशनी ने अपना घर तो बसाया नहीं, वो सुहागन नहीं है। मेरी बेटी को मेहंदी सुहागन लगाएगी। सोफिया, कब निकलोगे इस तरह हम परस्ती से बेटा? नहीं बड़े अब्बा, मुझे वाकई मेहंदी नहीं लगानी चाहिए। अरे तुम रानिया को छोड़ो, तुम आके रायान की मेहंदी लगाओ। चलो आओ, आओ आके रस्म करो।
मुबारक हो। जरूरत कैसे हुई आने की? आप गलत समझ रहे हैं, एक दफा मेरी बात सुन लें। तुम्हारे जैसे नमक हराम के मुंह से माफी का लफ्ज अच्छा नहीं लगता। एक दफा मुझे अपनी सफाई पेश करने का मौका दे। आप गलत समझ रहे हैं। बस, कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा इस घर से और मुझसे। गलती हो गई मुझसे, ये तुम जैसे सांप को आस्तीन में पालता रहा। रोशी, तुम तो बड़े पापा को समझाओ। खबरदार, जब अपनी नापाक जुबान से दोबारा तुमने रोशनी का नाम लिया, रोशनी से और इस घर से तुम्हारा हर ताल्लुक खत्म हो चुका है। चल यहाँ से। चल यहाँ से, चलना। कैसे चला जाऊं? तूने सुना नहीं बड़े साहब जी क्या कह रहे? चल यहाँ से। साहब जी, अब ये यहाँ नहीं आएगा, माफ कर दे इसे अल्लाह के वास्ते। मैं कह रही हूँ चल यहाँ से, चल। रहमत, इसे कह दो कि इस हवेली से और हमसे और रोशनी से इसका कोई ताल्लुक नहीं रहा, और हमें अपनी सूरत दिखाने की हिम्मत न करे। नहीं आएगा साहब जी, ये नहीं आएगा। चल चल यहाँ से, चल ना, मैं कह रही हूँ चल यहाँ से, चल। देखिए, जो भी हुआ उसे मैं खुद संभाल लूंगा। प्लीज प्लीज आप लोग फंक्शन एंजॉय करें, मेहंदी एंजॉय करें प्लीज। नहीं है तुम्हारा इस घर से और मुझसे। गलती हो गई मुझसे, ये तुम जैसे सांप को आस्तीन में पालता रहा। और जब अपनी नापाक जुबान से दोबारा तुमने रोशनी का नाम लिया, रोशनी से और इस घर से तुम्हारा हर ताल्लुक खत्म हो चुका है।
सब ठीक हो जाएगा रोशनी, प्लीज तुम टेंशन मत लो। मुझे बहुत डर लग रहा है ना। इधर देखो, देखो मुझे। उमर आ गया ना, अब मैं दादा जान को सब कुछ बता दूंगा। तुम देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि कभी भी मेरी जिंदगी में कुछ ठीक होगा। रोशनी, मेरा वादा है तुमसे, चाहे जो भी हो मैं तुम्हें अपना कर रहूंगा। I promise. हम रोना नहीं है, ओके? जहां धूप ही धूप छाओ कहाँ हो कोरा कोरा खाली खाली जहां धूप ही धूप छाओ कहाँ रुक जाऊं गुजर जाऊं जी चाहे बिखर जाऊं उड़ने को है थोड़ा आसमां इश्क की बात करूं ना करूं 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 जीने ना दे रमज़े इश्क मरने ना दे रमज़े इश्क मन से उलझे रमज़े इश्क जीने ना दे रमज़े इश्क जीने ना दे रमज़े इश्क मरने ना दे रमज़े इश्क मन से उलझे रमज़े इश्क जीने ना दे रमज़े इश्क मेरे मौला। रोशनी आंटी, आपको कोई बाहर बुला रही हैं। मुझे? जी, वो गिर गई हैं। वो कह रही हैं रोशनी को बुला दो, वो मुझे उठा देगी। कौन है? मुझे क्यों बुला रही है? आए, मैं आपको दिखाती हूँ।
कहाँ? यहाँ आपको कौन नजर आ रहा है? मैंने यहीं देखी थी, अभी यहीं थी। यहाँ कहाँ कोई हो सकता है? यहाँ आप प्लीज जान, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, यहाँ कोई भी नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखी थी। लेकिन इस तरीके से रोशनी आंटी को गाड़ी में डालकर अपने साथ ले गए। कौन? किसकी बात कर रही हो? वो एक अंकल आए थे बाहर और मुझे बोले थे रोशनी को बुला दो। मेरे बुलाने पर जब वो बाहर गई तो उन्हें अपने साथ गाड़ी में डाल के ले गए। क्या? इसकी इतनी मजाल जो मेरी पोती पे हाथ उठाए। आप रुकिए, मैं देखता हूँ। मैं भी चलता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? बड़े पापा अभी तो गई है, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, ढूंढ लेंगे उनको। बेटा तुम इस बच्ची से हुलिया पूछो, शायद इसने देखा हो। ये घटिया हरकत से किए न शरीर इंसान उम्र क्यों? तुम आओ मेरे साथ। क्या हुआ कोई खराब? फोन ही नहीं उठा रहा। कैसे पता चलेगा कि कहाँ ले गया रोशनी को वो? ये तो मैं सोच रहा हूँ, फोन उठा लेना तो कॉल भी ट्रेस हो जाएगी उसकी। दोस्तों को जानते हैं उसके? हाँ जानता तो सबको हूँ मैं, लेकिन वो कहाँ बताएंगे? लेकिन ये तो पता चल जाएगा कि वो वहां पहुंचा या नहीं पहुंचा। चलो तुम दोस्तों की तरफ। आप भी ट्राई करें ना। रोशनी को कुछ हुआ ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मैं आता पता कर। बैठो ना। रायान आएगा तो मैं भेजती हूँ उसे। वैसे तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह सकती हो। तुम्हारे लिए चाय भेजवाऊं? अब्बा जी कुछ नहीं हुआ है, आप टेंशन मत लें। अकील गया है ना उसे ढूंढने के लिए। उस नमक हराम की इतनी जुर्रत कि हमारी मर्जी के बगैर रोशनी को ले गया हूं। अब्बा जी बीवी है उसकी, हक है उसका, वो जबरदस्ती कर सकता है। कुछ रिश्ता नहीं है उसका, कुछ नहीं लगता वो उसका। गलती हमारी है, गलती हमारी है। पता नहीं हमारी अकल पे पर्दे कैसे पड़ गए, पत्थर कैसे पड़ गए। लेकिन अब्बा जी जो होना था हो गया, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? हल्का खून था ना, आप दिखा गया। अब्बा जी जो हुआ सो हुआ, आप आराम करें, रोशनी मिल जाएगी ना। आप आराम से बैठ जाएं।
कैसे आराम करूं मैं, कैसे आराम करूं मैं सफिया? तुम्हें नहीं पता मेरे अंदर कैसा तूफान में चल रहा है। जब तक रोशनी यहाँ नहीं जाती मुझे चैन नहीं पड़ेगा। अब्बा जी जिद मत करें आप प्लीज दवाई खाएं और लेट जाइए आप, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना। तो खा लूंगा दवा, खा लूंगा जब जरूरत होगी, खा लूंगा। छोड़ूंगा नहीं उसे, हरगिज़ हरगिज़ माफ नहीं करूंगा उसे। अच्छा अब्बा जी आप बैठे तो सही ना, आए चले आए। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, रोशनी मिल जाएगी। इश्क की बात